कक्षा 9 के जिन बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे हमें पेपर भेज भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस इंतजार में हैं कि कब हम मॉडल पेपर कराएंगे। तो एक मॉडल पेपर कक्षा 9 हिंदी की वार्षिक परीक्षा का लेकर हम आ गए हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको हल कर लेते हैं। बाकी पैटर्न सभी को पता ही है कि क्या रहता है पेपर का पैटर्न, 20 बहुविकल्पीय होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। श्याम सुंदर दास किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। व्याख्यात्मक हल समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शुक्ल युग के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, और जो बच्चे अच्छे से हमारी भाषा समझ रहे हैं, यानी जो मैं व्याख्यात्मक हल करा रहा हूं वो समझ रहे हैं, विचार विधि। ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। ये तीन रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की हैं, याद रखना। चिंतामणि विचार भी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा। बाबू गुलाब राय जो हैं वो शुक्ल युग और प्लस द्विवेदी युग, शुक्ल युग और द्विवेदी युग दोनों युगों में कार्य करने वाले लेखक हैं। ठीक है। तो समझ गए कि भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट हैं, और यहीं पर प्रताप नारायण मिश्र आ जाते, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आ जाते, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब भारतेंदु युग के लेखक हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान क्या है? उपन्यास है। गोदान ध्यान से सुनो, गोदान गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला और मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण उपन्यास है, ये सारे उपन्यास हैं प्रेमचंद के। किसके हैं? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। पूस की रात, कफन, मंत्र, ये किसकी कहानियां हैं? प्रेमचंद की हैं। ईदगाह किसकी है? प्रेमचंद की है। व्यवहार एकांकी किसके द्वारा रचित है? व्यवहार एकांकी प्रताप नारायण मिश्र नहीं, भारतेंदु नहीं, प्रेमचंद नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ व्यवहार किसने लिखा? क्या सेठ गोविंद दास ने लिखा है? बताइए हमको। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु के समय में तो राधा कृष्ण दास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र हैं, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये भारतेंदु के पूर्व के लेखक हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये पूर्व भारतेंदु युग के हैं। इसके बाद है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को देखो, भक्ति काल जो है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को सवाल बनेगा कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, लेकिन सवाल है आदिकाल को क्या कहा जाता है? तो आदिकाल को चारण काल कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक है। वीर गाथा काल भी कहा जाता है, चारण काल भी कहा जाता है, आदिकाल भी कहा जाता है, बीजवपन काल भी कहा जाता है। ठीक है। संधिकाल, चारण काल भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो वो पृथ्वीराज रासो है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं, तो चंद बरदाई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। ध्यान रखना, यहां पर पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई इसका सही जवाब होगा। ठीक है। और दलपति विजय की भी रचना याद कर लो। खुमाण रासो क्या है? खुमाण रासो किसकी है? दलपति विजय की है। विद्यापति की पदावली है, क्या है? पदावली विद्यापति की मशहूर है। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं अगर पूछे? मैथिल कोकिल, और ये कौन पूछेगा? पेपर आपका। मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहते हैं। पदावली विद्यापति की मशहूर हैं। ठीक है। और बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो किसकी है? बीसल देव रासो नरपति नाल की है। खुमान रासो दलपति विजय की है। ठीक है।
और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। और जिनमें रासो लगा होता है वो सब आदिकाल की रचनाएं हैं। जिनमें रासो लगा होता है क्या है, वो सब आदिकाल की रचनाएं हैं। इसके बाद है सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है। तो सगुणोपासना की एक शाखा है कृष्णाश्रयी रामाश्रयी, दूसरी है कृष्णाश्रयी। तो ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रयी शाखा है। हम इस आपको शाखाएं समझा देते हैं, जरा ध्यान से समझना, मैं शाखाएं समझा देता हूं। ठीक है, भक्ति काल की शाखाएं क्या समझेंगे हम लोग, आओ भक्ति काल की शाखाएं समझते हैं। जो भक्ति काल है, भक्ति काल में कितनी शाखाएं चली, भक्ति काल के नाम पहले समझो। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम है, तो भक्ति काल के अन्य नाम भी नोट कर लेना। क्या नोट करोगे, अन्य नाम। भक्ति काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। भक्ति काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं। ध्यान रखो, क्या कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं और पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, दोनों बातें ध्यान रखना। तो ये तो अन्य नाम हो गए। भक्ति काल की भक्ति काव्य की धाराएं समझो, कौन कौन सी है धारा। भक्ति काल में दो धाराएं चली, कौन कौन सी चली। एक भक्ति काल में सगुण, सगुण काव्य धारा कौन कौन सी चली थी, सगुण काव्य धारा। ठीक है, और एक चली थी निर्गुण काव्य धारा। क्या चली थी, निर्गुण काव्य धारा। एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा चली थी। अब सगुण काव्य धारा में अगर हम बात करें, सगुण काव्य धारा में, तो सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा के भी दो दो पार्ट हो गए। कौन कौन से दो पार्ट हुए, आप समझो, कौन कौन से दो पार्ट हुए वो भी समझो, वो भी लिखना पड़ सकता है। इनके भी दो पार्ट हुए। सगुण में एक हो गई राम भक्त शाखा, कौन सी, रामाश्रयी। एक रामाश्रयी कह लो, चाहे राम भक्ति शाखा कह लो। ठीक है, एक कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, कृष्णाश्रयी शाखा चली। ध्यान, बड़े अच्छे से पेड़ बना लो, पूरा पेड़ बना लो, वृक्ष बना लो एक। और इसके बाद जो एक दूसरी शाखा चली थी, इधर निर्गुण में दो शाखाएं चली। एक संत, संत शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा थी, और एक दूसरी शाखा इसी में चली थी सूफी, सूफी शाखा। सूफी या प्रेमाश्रयी शाखा। यहां से सवाल तो बनेगा ही बनेगा, सूफी या प्रेमाश्रयी शाखा चली। अब हम इसके कवियों के भी नाम बता देते हैं आपको। ठीक है, पहले तो हम इसको हाँ बॉक्स में बंद करते हैं, कृष्णाश्रयी और यहाँ संत ज्ञानाश्रयी और यहाँ सूफी शाखा। अब हम आपको क्या बता देते हैं, हम इसके रामाश्रयी के जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं, तुलसीदास, तुलसीदास हैं और नाभादास हैं, और भी बहुत सारे हैं, प्रमुख मैं बता रहा हूं। कृष्णाश्रयी के हैं सूरदास, सूरदास, और अष्टछाप के कवि जितने हैं। ठीक है, कृष्णाश्रयी शाखा में कौन है, अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के 8 कवि भी क्या है, कौन 8 कवि हैं, सूक, पक्र, छी, गोचन। आप कहोगे सर ये क्या है, ये 8 कवियों के शॉर्टकट नाम हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में सूरदास प्लस 7 कवि और हैं, जैसे कौन कौन हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और आनंद दास जैसे 8 कवि हैं। तो अगर आपसे पूछे अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं, तो विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप में कितने कवि हैं, 8 कवि हैं। कौन कौन अष्टछाप के जहाज कौन है, सूरदास हैं। तो कौन कौन है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास जैसे 8 कवि हैं। तो ये आपको पता चल गया, जितने भी अष्टछाप के कवि हैं वो सब कृष्ण भक्ति धारा के हैं या कृष्णाश्रयी हैं। संत ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन कवि आते हैं, जरा इनके भी नामों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आते हैं कबीर, कौन आते हैं, कबीर, कौन आते हैं जरा समझो, कौन आते हैं, कबीर आते हैं,
कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु थे रामानंद। तो गुरु का नाम याद रखना, रामानंद गुरु का नाम था कबीर के। एक सवाल से मैं कितने सवाल बता रहा हूं, सब आ जाएंगे, इन्हीं में से सब पूछा जाता है, अच्छे समझोगे तो सब कर लोगे। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर थे और नानक थे, नानक, रैदास, कबीर, नानक, रैदास, और कौन थे? मलूक दास भी कह सकते हो, लेकिन मलूक दास मत लिखो, तो कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल एक थे, दादू दयाल। ये सब क्या थे? ये सब ज्ञानाश्रयी शाखा के या संत शाखा के कवि थे। सूफी में कौन थे? सूफी में जायसी थे। जायसी बोले तो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की एक रचना है पद्मावत। क्या रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है, ध्यान रखना। जायसी हैं और कुतुबन हैं, कुतुबन हैं और मंझन हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं और जायसी हैं, ये सूफी कवि हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को बैक करके। चलते हैं अपने पेपर पे। मैं पेपर पे ही तो था, तो मैं पेपर पे आ जाता हूं। तो यहां पर आपको पता चल गया सगुणोपासना की दूसरी शाखा का नाम कृष्णाश्रयी शाखा है। ठीक है, क्योंकि सगुण और निर्गुण, अच्छा, सगुण में ही दो शाखाएं हमने बताई, कृष्णाश्रयी, राम साकरी। ठीक है। साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? साखी सबद रमैनी, इसको बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक किसकी रचना है? तो कबीर की है। तो साखी सबद रमैनी कबीर दास की रचना है। धर्मदास इसके संकलन करता है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ये क्या है? ये चौपाई है और इसमें पूछ रहा है कि रस कौन सा है। तो रूप की बात हो गई है तो श्रृंगार रस है, रूप का है वो श्रृंगार रस है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरिस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। ये कहां से आया है? ये चौपाई है। ये 16-16 मात्राएं हैं। पूछा है चौपाई, चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। तरणी तनु जातट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ये कौन सा है? ये है अनुप्रास अलंकार। इसी तरह आपसे पूछेगा चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अनुप्रास अलंकार। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। मात और कौन सा समास है? अव्ययी भाव। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। घोटक शब्द का तद्भव बताइए, तो घोटक का होता है घोड़ा और घट का होता है घड़ा। रिजु का विलोम क्या होता है? तो रिजु का कुटिल होता है, क्योंकि रिजु माने सरल और वैसे तो रिजु का वक्र होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वक्र माने टेढ़ा। कमल राजीव जलज नलिन, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची कहलाते हैं। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशय, महाशय हो जाएगा। रामई ही रूप है, रामई जो है ये चतुर्थी विभक्ति का है। ठीक है, नहीं, तृतीया का बहुवचन होगा, तृतीया का बहुवचन है रामई ही। गच्छन्त रूप है गम धातु का, तो गच्छन्त रूप गम धातु का है और गम धातु में बहुवचन है। ठीक है, गम धातु का है पता है, लेकिन ये बहुवचन होगा। लट लकार और प्रथम पुरुष का बहुवचन, गच्छत गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा। क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? क्री धातु है और विधिलिंग लकार है। ठीक है, क्री धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है, और फिर आएगा कौन सा? द्विवचन रूप। तो पढ़िए क्री धातु का, तो पढ़ोगे तो कुरुयातम मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। करो तो क्या हो जाएगा? प्रथम एक हो जाएगा। फिर वर्णात्मक प्रश्नों में आइए। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। निश्चल माने एकदम स्थिर खड़ा रहा। तो यहां पर कोई भी अंश रेखांकित कर सकता है, उसकी व्याख्या भी
पूछ सकता है। तो पता चल गया ये मंत्र कहानी से लिया गया है, मंत्र जो कि प्रेमचंद की कहानी है। तो यहां भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो यहां देखो, यहां लिखा भी मिल जाएगा। तो भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, ये उसको विश्वास नहीं हो रहा था। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, तो भगत के अनुसार सभ्य संसार निर्मम, कठोर है। ठीक है। पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था, तो पुराने जमाने के जीव जो थे वो तो क्या करते थे, किसी की लगी हुई आग को बुझाने मुर्दे को कंधा देते थे, किसी का छप्पर उठवाते थे, कलह को, झगड़े को शांत करवाते थे। ठीक है। अगला देखिए, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, रेखांकित अंश है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। तो ये कहां से आ गया है बताइए, ये कौन सा पाठ है, ये कौन सा पाठ है, हमको बताइए आप, ये कौन सा पाठ है। ये जो है, मैं ये बता देता हूं लिखा किसका है, श्रीराम शर्मा आचार्य का लिखा हुआ ये पाठ है, पंडित श्रीराम शर्मा का लिखा हुआ ये पाठ है। अब बता दो तुम कमेंट बॉक्स में कि किस पाठ से है, नाम पाठ का क्या है। तो संदर्भ लिखिए तो पता चल जाएगा आपको। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो कहते हैं दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। तो लिखना, प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि अगर संकल्प मजबूत है तो दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, दुविधा बिल्कुल दूर हो जाती है। ठीक है। और फिर दूसरा रेखांकित अंश है, तो ये भी डाल देना दूसरे रेखांकित अंश की। हाँ, लेखक चिट्ठियों को किस प्रकार निकालना चाहता था, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालना चाहता था। फिर आगे देखिए कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कबीरा, ये कहां से है, ये कबीर के द्वारा लिखी गई साखियों से है कि ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला, सो जिन, जिन माने नहीं, वो भुलाया नहीं जा सकता, बिसरि माने भुलाया। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला है, वो बात भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर कृपा करता है, तब ऐसे सच्चे गुरु मिल आकर के स्वयं मिल जाते हैं। तो संदर्भ आप लिख ही लेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या बता ही दी। गोविंद की कृपा का शिष्य को क्या लाभ हुआ कि उनको सदगुरु मिल गए, ये लाभ हुआ कि उनको सच्चा गुरु मिल गया। पंत का लिखा हुआ निकला पहला अरविंद, आज देखता आनंद रहस्य साज, गोमती क्षीण कट नटी नवल, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो इसमें क्या है, संदर्भ लिखिए। तो पंत का लिखा है, आप समझ गए कहां से है, हैं? हाँ, ये कहां से है, ये दान से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है दान, ठीक है, निराला का है, तो लिख देना। कवि द्वारा नवयौवना नर्तकी की संज्ञा किसे दी गई है, तो गोमती नदी को दी गई है। कमल पवन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो, तो कमल का जलज, पंकज, अंबुज हो जाएगा। पवन का वायु, बयार, हवा लिख सकते हैं। इसके बाद अनुवाद करने को आएगा, भैया अनुवाद करो। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह वनम गत्वा गाहचारयत, तत्पश्चात श्री कृष्ण गोपालों के साथ जंगल जाकर के गायों को चराते हैं। तत्र चा वेणुम वादयत, और वहां पर बांसुरी बजाते हैं। मैंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जितना पढ़ाया है उतने से बहुत कुछ आएगा, बस पढ़ो आप। तो ये कहां से है, कृष्ण गोपाल नंदना पाठ से है। तो अनंतरम माने इसके पश्चात, सारे संस्कृत कंप्लीट करा दी है हमने, अनुवाद करा दिए हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण गोपालों के साथ जंगल जाकर के गायों को चराते हैं। तत्र चा वेणुम वादयत, और वहां बांसुरी बजाते हैं। अनेन सर्वाह गावाह, और इन सभी गायों को, गोपालाश्च, और गोपालों को, सर्वाणि कार्याणि विहाय, समस्त कार्यों को त्याग कर, तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति, उनकी बांसुरी का वादन सुनते हैं। ठीक है, ठीक है। अनेन सर्वाः गावः गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय, और इनके बांसुरी बजाने के कारण समस्त
ग्वाल बाल गायें समस्त कार्यों को त्याग कर तस्य वेणुवादनम श्रृण्वन्ति, उनकी वेणु का बजाना सुनते हैं। वेणुवादन अर्थात बांसुरी का वादन सुनते हैं। महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायाम, भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायाम। तो महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में तस्य बाल लीलया, उनकी बाल लीला का अति सुंदरम वर्णनम अकरोत, अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। तो संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग के कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से लिया गया है। अब रामदास नारायणपुरे निवसति, ये किस पाठ से है जरा हमको बताइए। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, वह नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्माणि करोत, नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, और नारायण का स्मरण करता है। ततः परम, इसके पश्चात परम पशुभ्या घासम ददात, अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह, इसके पश्चात पुत्रों के साथ, सह क्षेत्राणि, वह खेतों को गच्छति माने जाता है। तत्र माने वहां, सह माने वह, कठिनम श्रमम माने कठोर परिश्रम, करोति माने करता है। वहां और वहां वह कठोर परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण, उसके श्रम के द्वारा, श्रमेण माने श्रम के द्वारा, निरीक्षणेन और निरीक्षण के द्वारा, चा माने होता है और, कृषौ माने खेती में, प्रभुतम माने अत्यधिक, अन्नम माने अन्न, उत्पद्यते माने उत्पन्न होता है। उसके कठोर परिश्रम और खेती के निरीक्षण के, और निरीक्षण से खेती में अत्यधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्टः पुष्टांगः सन्ति, उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहम चा धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, और घर में धन धान्य आदि, घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो पता ही है, सिद्धि मंत्रा से लिया गया, उसमें कुछ करना नहीं है। फिर देखो, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमत शत्रु निवर्हणा, विप्लांसो महाबाहु कम्बग्रीवो महाहनुहु। तो ये कहां से है? ये तो पुरुषोत्तम रामा से आ गया है कि वह राम बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवर्हणा, यानी वह राम बुद्धिमान है, नीतिमान है, मधुर वाणी बोलने वाले हैं। ठीक है, वाक चातुर्य में, वाग्मी माने वाणी, वाक चातुर्य में निपुण है, यानी वाणी में निपुण है। श्रीमान है, श्री वाले हैं। और शत्रु निवारणा माने शत्रु संहारक हैं। विपुलांशो, विपुल कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, और शंख जैसी गर्दन वाले तथा विशाल ठोड़ी वाले हैं। हनु माने ठुड्डी, ये ठोड़ी वाले हैं। फिर है मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः, परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। सुभाषितानी से आया है ये, और ऊपर वाला कहां से आया है तो पता ही है, पुरुषोत्तम रामा से। तो ये समझो, मनसी वचसी माने मन, और वचसी माने वाणी। मनस माने मन और वचस माने वाणी। और काये, काये मतलब शरीर से। ठीक है, मन में, वचन में और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णाः, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। पुण्य पीयूष पूर्णा माने पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। मन, वचन और कर्म में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः, त्रिभुवन माने तीनों लोकों को, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः माने परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले। ठीक है, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंता, उपकार श्रेणी भी माने उपकारों से त्रिभुवन को प्रसन्न करने वाले। परगुण परमाणुन, परगुण माने दूसरों के छोटे गुणों को भी, परमाणु माने परमाणु जैसे बहुत ही छोटे गुणों को भी। पर्वतीकृत्य नित्यम, पर्वत के समान बड़ा देख करके। और निज हृदय माने अपने हृदय में, विकसंतः संति संतः कियंतः, अपने हृदय में से सदा विकसंतः माने
प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं। कियंतः माने कितने हैं, संतः माने सज्जन, संति माने हैं, संति संतः कियंतः, सज्जन कितने हैं। ठीक है, फिर से समझो, मन वचन और काय माने शरीर से, शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवन उपकार श्रेणी विपर्यंतः, उपकारों से त्रिभुवन को प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, दूसरों के छोटे परमाणुओं जैसे गुणों को पर्वतों के समान नित्य प्रतिविशाल करके सम देखने वाले, निज हृदय अपने हृदय में विकसंता, अपने हृदय से सदैव विकसंता माने प्रसन्न रहने वाले, संति संता की अंता, सज्जन लोग इस कलयुग में कितने हैं। फिर इसके बाद दीपदान एकांकी का कथासार लिखिए, लिखवा चुके हैं आप, डालो दीपदान एकांकी ज्ञान सिंधु मिल जाएगा। व्यवहार एकांकी के कथानक की समीक्षा कीजिए तो आप लिखिए व्यवहार ज्ञान सिंधु मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको हजारी प्रसाद महादेवी और रवीन्द्रनाथ टैगोर, और इधर कबीर दास, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में न हो। फिर है क्रोध केन जयेत, क्रोध अक्रोधेन जयेत, विनयः कस्मात् उद्भवत, और रामदासा प्रातः काले उत्थाय किम करोत, लोकः कम प्रसीदति। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर में से आपको कितने देने होंगे, 2 के उत्तर संस्कृत टू संस्कृत में देने होंगे 4 अंकों में। फिर है मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ है, तो लिखा है कि अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, राम भरोसे अपने माँ बाप के बुढ़ापे की अंधे की लकड़ी है। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना, आजकल रामू प्रिंसिपल की नाक का बाल बना हुआ है। 100 सुनार की तो एक लुहार की, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। 100 सुनार की तो एक लुहार की, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 100 सुनार की एक लुहार की, रोज सुनते हो, इसका मतलब बताओ। माने एक बलशाली का वार 100 निर्बलों के वार के बराबर होता है। ठीक है, निम्न में से 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो भैया सीधा सा, ये है मेरा घर है, इदम मम गृहम अस्ति, राम वन को गए तो रामः वनम अगच्छत। तो इस तरह आप लिख दीजिएगा 2 का, बाकी सबका तैयार कर लो। फिर संभाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखे जाने के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र और पत्र लेखन हम हाई स्कूल के लिए जो कराए हैं वही पढ़ लो, उसी तरह आपको करना है। फिर प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जैसा मैंने कराया है वो आप आराम से कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये पेपर ऐसे डाउनलोड करने के लिए आपको modelpaper.info पर चले जाना चाहिए, वहां मिल जाएंगे आपको तमाम पेपर। आप डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, और तमाम पेपर हम करा चुके हैं, तो आप देखते रहिए तमाम पेपर। अपने कक्षा 9 के प्लेलिस्ट में हिंदी में जाकर के तमाम पेपर आप देखिए, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए। कंप्लीट का व्याख्यात्मक हल हम करते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं, और सिलेबस भी पढ़ा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।